जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के एलजी ने सेना कमांडर जीओसी 16 कोर और पुलिस महानिदेशक की उपस्थिति में सैन्य अस्पताल जम्मू में पुष्पांजलि समारोह में लिया भाग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऑडिट सप्ताह के समापन समारोह में कन्वेंशन सेंटर जम्मू में लिया भाग। कहा, ऑडिट दिवस समारोह हमें ऑडिट समुदाय द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार करने का अवसर करते हैं प्रदान। जम्मू में गुज्जर बकरवाल जनजाति द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा, 3 दिसंबर को जम्मू के जेडीए ग्राउंड में होगी महापंचायत। अब समाचार विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के एलजी ने सेना कमांडर जीओसी 16 कोर और पुलिस महानिदेशक की उपस्थिति में सैन्य अस्पताल जम्मू में पुष्पांजलि समारोह में भाग लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में राजौरी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सेना के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए हमारी सेना के बहादुरों कैप्टन एमवी प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल माजिद, एलएनके संजय बिष्ट, पंडित सचिन लोर को नमन किया और कहा कि उनकी वीरता और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऑडिट सप्ताह के समापन समारोह में कन्वेंशन सेंटर जम्मू में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने ऑडिट सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सप्ताह भर चलने वाले ऑडिट दिवस समारोह हमें सुशासन में योगदान देने और हमारे राष्ट्र के शासन परिदृश्य को आकार देने में ऑडिट समुदाय द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार करने का अवसर प्रदान करते हैं। 16 नवंबर 1860 को सर एडवर्ड ड्रमंड ने पहले ऑडिट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद के सप्ताह एवं महालेखा परीक्षक को भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना था। सन 1858 में महालेखाकार के कार्यालय जम्मू और कश्मीर में सीएजी का प्रतिनिधित्व प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा एवं प्रधान महालेखाकार। जीवन मेरा समाप्त हुआ था, मेरे गांव में एक इंटरमीडिएट कॉलेज है, तो लोगों ने मुझे उसका प्रबंधक बना दिया। एक वर्ष बाद जो हेड क्लर्क हमारे थे उन्होंने कहा साहब अभी का ऑब्जेक्शन बहुत है, इसको रिमूव कराना बड़ा जरूरी है। हमने कहा कैसे होगा? कहा कि जो ऑडिटर साहब है उनकी कुछ पूजा करनी होगी।
तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन सी पूजा करेगा। तो हमने कहा कि भाई जो ऑब्जेक्शन है उसको दुरुस्त किया जाए। मुझे भी समझ कम थी, तो कह रही साहब जितना भी दुरुस्त करें बिना पूजा के ठीक नहीं। तो वहां से फिर दिमाग में जो बात बैठी थी, लेकिन बाद में ये सब भ्रांतियां धीरे धीरे समाप्त हुई। और चाहे वो संसद में जब मैं था या भारत सरकार में था, तो समझ में आया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक के कार्यों का महत्व कितना है। सरकार के सभी कार्यक्रम, हर एक योजना का सही इम्प्लीमेंटेशन, पैसों का सही उपयोग और स्पष्ट व्यवहार से विकास के आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का महालेखाकारों का स्वर्णिम इतिहास रहा है। मैं ऑडिट कम्युनिटी के प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। मैं कहूं कि पारदर्शी और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन की प्रशंसा करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि हरित सप्ताह के दौरान आप सबके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से ग्रास रूट लेवल पर गुड गवर्नेंस के प्रशासन के अभियान को और मजबूती मिलेगी। चाहे पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग का महत्वपूर्ण अवसर भी प्राप्त हुआ होगा। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा ईमानदारी लाने के लिए स्थापित किए गए शुरुआती संस्थाओं में से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का संस्थान भी है। और आजादी के पश्चात देश के नीति निर्माता संविधान की रचना जब कर रहे थे, तो उनका स्पष्ट मत था कि महालेखाकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण ऑफिसर होगा, जिनके माध्यम से संसद को मालूम होगा कि किन कार्यों के लिए पैसा खर्च करने की अनुमति दी गई थी, वह पैसा उन्हीं कार्यों के लिए खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। आज जम्मू में गुजर बकरवाल जनजाति की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें जम्मू में होने वाली आगामी महापंचायत के बारे में जानकारी जारी की गई। इस मौके पर कहा गया कि 3 दिसंबर को जम्मू के जेडीए ग्राउंड में महापंचायत होगी। इस दौरान आदिवासियों से अपील की गई कि वे इस महापंचायत में शामिल होकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाए, ताकि एसटी स्तर में हो रहे उत्पीड़न को खत्म किया जा सके। एक्चुअली जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखनी थी, उसका मेन मुद्दा एक ही है कि गुजर महापंचायत जिस तरीके के साथ हमारे साथियों ने कश्मीर के अंदर महापंचायत का आगाज़ किया और वहाँ पे गुजरों के जितने इश्यूज थे उनको डिस्कस किया गया, उसी तर्ज के ऊपर हम लोग जम्मू के अंदर महापंचायत करने जा रहे हैं। उसी की डेट के अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग हमने आप सब लोगों को आज बुलाया, ताकि आप लोगों के माध्यम से हम अपनी पूरी की पूरी बरादरी, गुजर बरादरी, पूरी कम्युनिटी को हम पैगाम जो है वो दे सकें। क्योंकि आज सोशल मीडिया के ज़रिए ही आसानी से पैगाम देना ज़रूरी है और आसान भी है। तो डेट जो अनाउंस हम लोग सब लोगों ने आपसी सहमति के साथ डेट अनाउंस की है 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर दिन एतवार, संडे, और वेन्यू हमारा रहेगा रेलवे जो मस्जिद है बिल्कुल उसके साथ में जेडीए की ग्राउंड है, वहाँ पे वो हमारा वेन्यू रहेगा। गुजरों के ऊपर हर कोई सियासत करने को तैयार रहता है, हमेशा तैयार रहता है, और सियासत इनके साथ शुरू से होती गई, बट गुजरों को फायदा जो देना चाहिए था वो फायदा उनको नहीं मिल सका। न्यायालय परिसर सुरनकोट में संविधान दिवस मनाया गया। तहसील विधिक सेवा समिति सुरनकोट ने आज संविधान दिवस के साप्ताहिक उत्सव के मद्देनजर उप न्यायाधीश न्यायालय सुरनकोट के परिसर में संविधान दिवस मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर उप न्यायाधीश सुरनकोट वजाहत अली काजमी मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि हमारे संविधान ने अंतिम पंक्ति में वंचित और जरूरतमंद लोगों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल मिला के वक्त की किल्लत दामनगीर है। हम सरबराह इस आइन को दिल की अमीर गहराइयों से आगे चलते रहे। शुक्रिया व सलाम। बहुत बहुत
शुक्रिया सगरी साहब जो कि अपने ज़रिए ख्यालात से आज की रौनक, आज की इस महफिल को रौनक बख्श रहे थे। एक हो जाएं तो बन सकता है खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकता है खुर्शीद मुबीन, वरना हमारे यहाँ पे मौजूद एडवोकेट यासिर खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ फरमाएं और आज की इस पुरवकार तकरीब को अपने लिबर्टी, अब लिबर्टी इसमें मेंशन किया है। अब लिबर्टी का जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी आज भी फ्रांस में वहां पर मौजूद है, मोनूमेंट्स के तौर पर रखा हुआ है। तो ये लिबर्टी जो है रूसो ने हमें आइडिया दिया, आइडिया कलेक्ट होते रहे डिफरेंट स्टेजेस में। इसी तरह विश्वानंद महात्मा केस में अब आप देखेंगे कि जैसे देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, उसमें हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में अगर आप देखेंगे कि आर्टिकल 21 जो मतलब बहुत ही अहम है, जिसमें हमारी लिबर्टी है, फ्रीडम। हमारी स्टेट क्या अचीव करना चाहती है? स्टेट से मुराद मुल्क वो क्या अचीव करना चाहती है? वो अचीव करना चाहती है सॉवरेन सोशल। आजमी साहब, ऑनरेबल सब जज सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल चेयरमैन तहसील लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट, हमारे मोहतरम SDM साहब, मोहतरम तहसीलदार साहब, ट्रेजरी ऑफिसर साहब और हमारे बार प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट सहित इफ्तार हमदानी साहब, EP साहब और फार्मर बार प्रेसिडेंट मुर्तजा खान साहब और सीनी वकला और सभी वकला और यहाँ पर जितने सभी हाजिर बैठे हुए हैं, सबको सलाम और आदाब। अभी हम ये जो प्लेज ले रहे थे, यहाँ से इस प्लेज को लेते हुए मुझे एक चीज याद आई, प्रेम्बल, क्योंकि अगर हम प्रेम्बल को नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कभी हम आइन को समझ पाएंगे। और मुझे याद आया इस प्रेम्बल को ये देख करके हमें ये याद करवा रहा है प्रेम्बल कि इफ यू सल्यूट योर ड्यूटी नो नीड टू सल्यूट एनीबॉडी, इफ यू सल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सल्यूट एवरीबॉडी। यानी कि ये जो प्रेम्बल जो हमारा है, अगर ये प्रेम्बल आया है तो ये आइन कोई एक दिन में नहीं बना है। नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, एनेक्ट को अडॉप्ट किया था। तो इस अडॉप्शन का दिन जो है यही मनाने के लिए हम खड़ा हुए हैं आज। नो डाउट कि आज 24 है। यहाँ आज खड़े होने का मकसद ये है कि पूरा वीक जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वीक का नाम दिया गया है ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये पूरा वीक जो है वो ऑल ओवर इंडिया मनाया जा रहा है। उसी की एक कड़ी में आज हम यहाँ पे खड़े हैं और इस दिन को मना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट हुआ था और एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को। यहाँ यासिर साहब ने प्रेम्बल की बात की और हमने उसकी आज प्लेज भी दी है। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया का निज़ाम बनाया तो मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ किताबें जो है वो इंसानों के लिए नाजिल की गई। इसमें तौरात, इंजील, सबूत, कुरान। ये इंसान की ज़िंदगी का एक मरहला है जहाँ पे ये किताबें आती हैं और वो बताती हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है। इसी तरीके से जब एक मुल्क सेरिकल्चर के वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं 2023 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज जम्मू के पुंछ कैंपस विश्वविद्यालय में बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। इस उद्घाटन सत्र में रेशम उत्पादन उद्योग के भविष्य के पथ पर विचार विमर्श करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, विद्वान और प्रतिनिधि एक साथ आए। इस अवसर पर पुंछ के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त संदेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय ने एक विशेष संदेश के माध्यम से सम्मेलन की विफलता के लिए शुभकामनाएं दी, जिसमें अकादमी उत्कृष्टता और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला गया। सर, इसमें 33 स्टूडेंट्स या Campus shall provide opportunities and knowledge to our young youth, educated people to come to these sectors. So we stand with you, sir, whenever you feel any need of us. And I will also request to the Mantri how to detect कैंपस पुंछ ने
हमारी कोलैबोरेशन के साथ एक यहाँ पे ये एग्जीबिशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और J&K बैंक की तरफ से हम यही बोलना चाहेंगे कि पुंछ की ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट के लिए हम सेरिकल्चर डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ मिलके हम जो भी इनका प्रोजेक्ट होगा वी विल बी सपोर्ट। हमारा ये 2 डेज नेशनल कॉन्फ्रेंस है सेरिकल्चर करंट प्रॉस्पेक्ट्स एंड फ्यूचर स्कोप ऑफ सेरिकल्चर। ये हम पुंछ कैंपस में 2 दिन का प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है। इसके ऊपर हम सेरिकल्चर राइट फ्रॉम ककून टू सिल्क इसके बारे में पूरा इसका लाइफ साइकिल के बारे में बताया जाएगा और साथ में हमने आज इधर एक कैकून क्राफ्ट के ऊपर हमारी फैकल्टी और हमारे स्टूडेंट्स ने एक एग्जीबिशन हमने एक लगाई है। साथ में ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है इसमें बहुत सारे जो हमारे इसमें विषय हैं सेरिकल्चर रिलेटेड उनमें डिस्कशंस होगा। उसमें हमने लीड लेक्चर्स के लिए स्क्वेस्ट कश्मीर से साइंटिस्ट को बुलाया है और इसमें आज हमारे प्रोग्राम में जो हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं वो इसमें एज ए चीफ गेस्ट इसमें शामिल हुए हैं। और हमें लगता है ये हमारा जो पुंछ कैंपस है ये काफ़ी आने वाले टाइम में एक अच्छा एक एजुकेशनल हब के रूप में उभर के आएगा। इसमें और भी हम बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करने जाएंगे जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, IT रिलेटेड कोर्सेज होंगे। सो दिस विल बी डेवलप्ड एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द ईयर्स टू कम। अभी तो ये हमारा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है बट मैं इतना कहूँगा आई हैव ऑल द एप्रिसिएशंस फॉर our faculty members, particularly Dr. Rubia Bukhari and all the students who have done a tremendous job in organizing this 2 days conference. उधमपुर जिले में आज 2 वाहनों की टक्कर में 2 लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक ये टक्कर आज उस वक्त हुई जब एक स्विफ्ट और ऑल्टो आपस में टकरा गई। टक्कर में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने इस संबंध में मामला भी दर्ज कर लिया है। पंजाबी साहित्य सभा बारामूला ने बारामूला लेखक मंच के सहयोग से जिला लिबारे चैम्बर बारामूला में काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया। इस मौके पर काफी संख्या में दूर दराज के इलाकों से कवियों लेखकों ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पंजाबी भाषा को अधिकारी भाषा के तौर पर शामिल करने के लिए मांग की और कहा कि समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने से साहित्य को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे युवा भी ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मेरे हाकिम अजीज मोहतरम मुकर्रम मोहतरम अब बहना को आगे बढ़ाने के सिलसिले में मैं मोहतरम इंशा मकबूल को दावत देता हूं और यकजहती कायम हो, तमाम मिलजुल के रहें और फिर से एक बार कश्मीर की फिजा जो है वो वैसी ही लगे जिसके बारे में इसे जन्नत कहा गया है। थैंक यू। मुझे आज यहाँ बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था। बारामूला राइटर्स फोरम और पंजाबी साहित्य सभा बारामूला ने एक यहाँ लिटरेरी फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इसका हिस्सा बना
ये जहाँ तक जो मुझे समझ आया, एक रूहानी बात चली इधर, एक रूह को एक सुकून मिला। और इससे जो हमने आज बाकी लोगों की जो हमने इनके शायर या इनकी जो राइटिंग के बारे में सुना, उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो हम सब कैसे एक ही भाईचारे की बात कर रहे हैं, प्यार की, खुलूस की हम बात करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं बार बार ऑर्गेनाइज किए जाएं, ताकि नॉट ओनली एक राइटर्स और पोइट्स को इंकरेजमेंट मिले, बल्कि एक भाईचारा जैसे आज हमने जॉइंट इसको भी एक बढ़ोतरी मिले, उनका बढ़ावा जो है हो जाए। और हम सब मिलके, चूँकि कोशिश से जाओ मर जाओ, उर्दू भी हमारी सरकारी ज़बान है जो पूरे मुल्क में बोली जाती है, और पंजाबी बरसगीर हिंद व पाक के अलावा पूरी दुनिया में बोली जाती है। और पंजाबी ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो कि सरकारी ज़बान हो या ना हो, लेकिन घर में बोली जाने वाली ज़बान जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ये ज़ुबान आपकी यूरोप में मिलेगी, अमेरिका में मिलेगी, हर जगह मिलेगी। आपको हैरानी होगी कि वो लोग जो कि पंजाबी ज़बान को समझते नहीं हैं, लेकिन पंजाबी म्यूज़िक उनके यहाँ बजता रहता है और पंजाबी ट्यून पर वो थिरकते रहते हैं। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Anvi International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राजौरी झड़प में शहीद हुए जवानों को पेश की खराज अकीदत। कहा कौम कभी इनकी इस अजीम कुर्बानी को फरामोश नहीं कर सकती। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑडिट हफ्ते की इख्तितामी तकरीब में की शिरकत। कहा ऑडिट बरादरी